समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर निजी हमला बोला था, जिसके बाद अब सुब्रत पाठक ने भी उन पर पलटवार किया है। दरअसल अखिलेश ने कहा था, गुटखा भरकर बोलने वाले कन्नौज के विकास की बात नहीं कर सकते। गुटखा और पान खाना छोड़कर वो कन्नौज के विकास पर ध्यान दें। अखिलेश के इस बयान के बाद अब सुब्रत पाठक का भी बयान सामने आया है। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जब आप निजी जीवन पर आएंगे, इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो यह ठीक नहीं है। अखिलेश मेरे नाम से खींच खाते हैं जब से मैं कन्नौज में जीता हूं। सुब्रत पाठक ने आगे कहा, मेरे ऊपर अखिलेश द्वारा कई फर्जी केस लगाए गए थे। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए गए थे। 600 से ज्यादा जवान मेरे घर छापा मारने पहुंचे थे। जब से मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कन्नौज से सांसद बन गया है, यह अखिलेश से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें पता होना चाहिए, न मैं उनसे डरता हूं, न मैं दबता हूं। मैं कन्नौज की पैदावार हूं। पाठक ने कहा, हाँ, मैं पान मसाला खाता हूं। यह बात मैं खुलकर बोल रहा हूं। हमारा काम भी इसी से जुड़ा हुआ है। अखिलेश का कहना था कि कन्नौज में वोडका प्लांट लगे। इस सवाल का जवाब देते हुए पाठक ने कहा, अगर अखिलेश वोडका प्लांट लगाना चाहते थे तो ये सब उन्हें तब करना चाहिए था जब राज्य में उनकी सरकार थी। उन्होंने तो साइकिल फैक्ट्री बनाने की भी बात कही थी, लेकिन बनवाई क्या? शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते को लेकर पाठक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चाचा भतीजा चुनाव के समय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है दोनों एक हो जाते हैं। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, मुझे नहीं लगता था कि रघुराज शाक्य हारेंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के नाम पर सपा को वोट मिला है, लेकिन यह याद रखें, ऐसा बार बार नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव का स्वागत है। अखिलेश और डिंपल यादव पर कटाक्ष करते हुए पाठक बोले कि कन्नौज से पिछली बार चुनाव किसने लड़ा था, इस बार मैनपुरी से चुनाव कौन लड़ रहा है? पाठक ने सवाल दागते हुए कहा कि क्या कन्नौज से अखिलेश चुनाव लड़े? उन्होंने आगे कहा कि डिंपल यादव की पहचान ही क्या है? क्या आज तक डिंपल यादव ने धरना दिया, कन्नौज आकर लोगों से मिली? पाठक ने आगे कहा कि जब महिला सीट हो जाती है तो महिला ही चुनाव लड़ती है। यहाँ पर यही नौबत है। अगर डिंपल नेता होती तो कन्नौज में लोगों से आकर मीटिंग करती। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था, मैं आपको बता दूं, एक मुंह में खैनी पान और खैनी खाने वाला, कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भरकर कन्नौज और आसपास के इलाकों के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते, जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? मैं जानता हूं कि इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं। इटावा में बहुत रिश्तेदारियां हैं। इटावा में भी रिश्तेदारियों वाले जानते होंगे कि समाजवादियों ने कितना विकास कराया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।